आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 33 प्रोबेबिलिटी है। ये एक्सरसाइज है 33.3। अगला सवाल है, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 2 white, 3 red and 5 green and 4 black ball, one by one without replacement. Find the probability that both the balls are of different colors. इसका कैसे करेंगे ये? इसके कुछ तरीके हैं करने के। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें करना क्या है कि आपके पास क्या क्या है। 4 वेरिएशन है इसमें। पहले है आपके पास 2 वाइट, फिर है 3 रेड, फिर है 5 ग्रीन और फिर है 4 ब्लैक। अब एक एक करके निकालना है, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट, दोबारा डालना नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट कलर्स। अब देखें कि दोनों बॉल, जैसे अगर हम 2 बॉल निकालते हैं तो एक W है तो एक R होना चाहिए, एक R है तो एक G होना चाहिए। ऐसे एक जैसे नहीं हो सकता, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है तो कम कम भी होते रहेंगे। जब एक निकालेंगे तो जैसे एक निकालते हैं तो ये कम हो जाएगा, एक इसको दोबारा नहीं डाल रहे हैं तो ये रिड्यूस हो जाएगा, उसको देखना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए कुल मिला के कितने बॉल हैं? 2 3 5 5 5 10 10 4 14 बॉल्स हैं। अब 14 बॉल को आपको निकालना है, 2 बॉल निकालने हैं तो 14C2 तो आपके 14C2 आपके 2 निकालने हैं इसमें से, वो तो पूरे इवेंट हो गए। तो आप देखेंगे हमेशा ये जो C ऐसे लिखते हैं इसको, या तो 14C2 लिख दीजिए या इसको C 14,2, इसका एक ही मतलब है दोनों का, लेकिन इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। कैसे? प्रोबेबिलिटी हम जोड़ेंगे। मान लीजिए एक वाइट और एक रेड आता है तो प्रोबेबिलिटी हमने यानी लिखा 1 वाइट 1 रेड, फिर हम कहते हैं 1 वाइट 1 ग्रीन, तो ये हो गया। 1 वाइट 1 ब्लू, ये हो गया। तो वाइट के साथ सारे कॉम्बिनेशन हो गए। अब क्या बन सकते हैं? रेड के साथ आपका कॉम्बिनेशन होता है ग्रीन का, ये हो सकता है। रेड के साथ ब्लैक का हो सकता है, तो रेड भी कंप्लीट हो गया। अब बचता है आपका ग्रीन, तो ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। क्लियर है? समझ में आया ना? वाइट का रेड से, वाइट का ग्रीन से, वाइट का ब्लैक से, तो वाइट खत्म हो गया सारे कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद रेड का ग्रीन से और रेड का ब्लैक से, तो रेड का भी हो गया खत्म। अब ग्रीन का बचता है केवल ब्लैक से, तो ग्रीन का ब्लैक से। वही आप देख रहे हैं, वाइट रेड, वाइट ग्रीन, वाइट ब्लैक, ये हो गया वाइट के साथ। अब रेड के साथ, रेड का इन दोनों से बनेगा क्योंकि वाइट रेड का वाइट से हो चुका है। रेड के साथ ग्रीन, रेड के साथ ब्लैक, अब ये रेड का भी खत्म हो गया। अब ग्रीन और ब्लैक बचते हैं तो बस ग्रीन और ब्लैक कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिएगा विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने ये कहा प्रोबेबिलिटी एक वाइट और एक रेड, तो ये क्या बनेगी? आपको ये सब हम ऐड करेंगे और ये जो 14C2 है, 2 निकाल रहे हैं 14 में से, ये तो डिनोमिनेटर में आएगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि इन सबको जोड़ेंगे और 14C2 इसके डिनोमिनेटर में रहेगा। ये एक एक करके कर रहे हैं, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं है। अब इसको मान के चलिए एक एक, ये जो एक है, एक को जोड़िए, एक 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 इसको जोड़ के लास्ट में 14C2 से डिवाइड कर दीजिए। तो एक बता रहा हूँ आपको, बाकी समझ में आ जाएगा आपको। एक वाइट और एक रेड, तो 2 वाइट है, एक निकालना है इसमें, तो क्या होगा? 2C1। 3 रेड है, एक निकालना है, तो 3C1, ये हो गया। तो 2C1 प्लस 3C1 इंटू 3C1, ये हो गया। प्लस करिए। अगला क्या है? एक वाइट एक ग्रीन, एक वाइट 2C1, एक ग्रीन, ग्रीन कितने? 5, तो 5 में से एक निकाल रहे हैं, ये हो गया। अब आइए एक वाइट एक ब्लैक, एक वाइट एक ब्लैक में एक वाइट 2C1 और एक ब्लैक, कितना हो गया आपका? ये ब्लैक है 4C1 प्लस, अब क्या हो गया आपका? ये सारे हो गए। अब आपका इस पे आ जाइए, 3 में से एक निकालना है और 5 में से एक निकालना है, तो 3C1 5C1 प्लस, अब रेड का ब्लू से ले लेते हैं, तो 3C1 इंटू 4, ये 4C1, 4 से निकालना है ये। अब रेड का भी हो गया, रेड का हुआ गया, रेड का ग्रीन से हो गया, ये हो गया। अब आपका बचता है रेड 3C1 4C1 हो गया,
सबका हो गया, अब केवल इसका बचता है ग्रीन और ब्लू का। तो 5 में से एक निकालना है, 4 में से एक निकालना है, तो 5C1 4C1। ठीक है, ये कर लेंगे सारा। एक में करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको बाकी आपको करने में आसानी होगी। 2C1 है, फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 - 1 यानी कि 1 इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 - 1 यानी कि 2। तो कितना बना ये से काट दीजिए, आपका ये बना 3 फैक्टोरियल 3 होता है 6। तो ये 6 कैसे आया, ये 6 कैसे आया समझ गए आप। ऐसे ही इसका 10 आएगा, इसका 8 आएगा, इसका आपका 15 आएगा, इसका 12 आएगा, 20 आएगा। कर लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो आपका 71 आएगा। नीचे आप कर रहे हैं 14C2। मैंने आपसे कहा था ये रामबाण है, डिनोमिनेटर में 2 निकालने 14 में से, तो बाकी ये टोटल केसेस हो गए। तो 14C2 जब आप करेंगे 91 आएगा, ये 17/91, ये आपका इसका उत्तर हो गया। 28वां क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हैं, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा कंटेंट दिख रहा है इसमें। 2 unbiased die are thrown. Find the probability that neither a doublet nor a total of 8 will appear. अगला है the sum of numbers obtained on 2 die is neither a multiple of 2 nor a multiple of 3. तो इसमें तो हम निगेशन से करेंगे, 1 माइनस करके करेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर हम जब भी डाई की बात करते हैं तो हमारे पास कितना होता है इसका, जैसे हमने इनके कॉम्बिनेशन बनाए वैसे 2 डाई है अपने पास, ये 1 से 6 दे सकता है, दूसरा डाई आपका 1 से 6 दे सकता है, तो कुल मिला के केसेस हो गए 36। ये हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास सैंपल स्पेस है, आपको सैंपल स्पेस याद होगा। अब मैं सैंपल स्पेस दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि हमको करना क्या है। पहला पार्ट कहता है नीदर अ डबलेट नॉर अ सम ऑफ नॉर अ टोटल ऑफ 8। तो डबलेट भी नहीं होना चाहिए और टोटल 8 भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डबलेट निकालेंगे कितने हो सकते हैं और टोटल निकालेंगे जिसके 8 हो सकते हैं, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 से घटा देंगे। डबलेट कितने हैं इसमें, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये आपके कितने हो गए, 6 हो गए। 8 कैसे आ सकता है, 2 और 6 को ऐड करिए 8 होगा, 3 और 5 को ऐड करिए 8 होगा, 5 और 3 को ऐड करिए 8 होगा, और 6 और 2 को ऐड करिए 8 होगा। तो ये 4 हो गए। कुल मिला के कितने हुए, ये डबलेट है 6, ये है 4, 6 + 4 हो गया 10। तो 10 आपके फेवरेबल केसेस हो गए डबलेट आने की और 8 होने की, और कुल मिला के केसेस कितने हैं 36। लेकिन ये आया है डबलेट और टोटल 8 आने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 से घटा दीजिए बस, 1 - 10/36, ये 13/18 आ जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट है द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन ऑन द 2 डाई इज नाइदर अ मल्टीपल ऑफ 3। तो पहले हम तो मल्टीपल ऑफ 2 निकालते हैं, और हम निकालेंगे नॉर अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट। तो या तो हम इसको निकाल के 1 से माइनस कर लें, मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3 निकाल के माइनस कर लें, और उसके बाद मतलब इनको जोड़ दें, या नॉर मल्टीपल जो 2 के नहीं है, मल्टीपल 3 के नहीं है, उनको निकाल के डायरेक्ट लिख दें, या मल्टीपल दोनों के निकाल के 1 से माइनस कर दें। तो यही हम काम करेंगे। इन्होंने कहा द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन दी 2 डाई इज नाइदर अ मल्टीपल। तो सम, जैसे आप देखिए, मैं इसको समझाता हूं आपको। 1 + 1 2 होता है, मल्टीपल ऑफ 2 है। 2 + 1 मल्टीपल ऑफ 3 है, 2 + 1 3 मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 + 1 4 मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 और 2 4 मल्टीपल ऑफ 3। इससे सारे आप जो हैं वो लिख देंगे, ये तो आप कर लेंगे ना। जैसे 6 और 4 10 मल्टीपल ऑफ 2 है, 6 और 6 12 मल्टीपल ऑफ 3 है। तो ये कुल मिला के जोड़ दीजिए, टोटल काफ़ी ज़्यादा नंबर आएंगे, करीबन 24 नंबर आएंगे। जैसे मैंने बताया 24 फेवरेबल केसेस है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 है अगर हम सम को जोड़ें, और सम को जोड़ें तो मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, तो 24 आ रहे हैं। 36 टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए। लेकिन ये क्या है, ये आपका 2/3 है बेसिकली, है ना। 12 से करेंगे तो 2/3, लेकिन 2/3 है मल्टीपल ऑफ 2 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी, हमको तो निकालना है ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 - 2/3 कर दीजिए, ये आपका 1/3 आ जाएगा। 29वां क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 8 रेड 3 वाइट एंड 9 ब्लू बॉल्स। इफ 3 balls are drawn at random, determine the probability that all the 3 balls are blue balls and all the balls are of different colors. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये बक्सा बनाइए, यहां से आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या क्या है इसमें, 8 रेड है, 3 वाइट है, 9 ब्लू है। इन्होंने कहा 3 बॉल निकालनी है। तो अब तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि डिनोमिनेटर में आपका क्या आना चाहिए, कितने टोटल कितने, 8 + 3 11, 11 + 9 20। तो 20 में से 3 निकल लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए। फर्स्ट पार्ट कहता है ऑल द 3 balls आर ब्लू बॉल्स। तो ब्लू कितने हैं,
9 है, इसमें से 3 निकालने तो 9C3। ये आपका पहला का आंसर हो गया। सेकंड में आ रहे हैं, आंख बंद करके 20C3 लिख दीजिए, डिनोमिनेटर में ये रहेगा। अब ये करें ऑल द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, मतलब 3 बॉल निकालने हैं, तो एक यहाँ से आएगा तो 8C1, 8 यहाँ से आएगा 3C1, एक यहाँ से आएगा 9C1, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 8C1 और NC1 जो होता है वो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। NC1 ये 8C1 जो है 8 ही आएगा, 3C1 3 आएगा और ये 9 आएगा, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 × 3 × 9 बाई 20C3, 18/95 आ जाएगा आपका। अगला सवाल है, अ बैग कंटेन 5 रेड 6 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। ठीक है जी। इफ 2 balls are drawn at random, what is the probability that both balls are red or both are black? और दिया है, तो जहां और आएगा तो हम पहले रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर इसकी निकालेंगे, दूसरे वाले की, ब्लैक की, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो सवाल ये है, मेरे से तो बॉक्स भी ठीक से नहीं बन पाता है, हैंडराइटिंग देख रहे हैं आप मेरी, माशाल्लाह। तो भाई 5 रेड है इसमें और 6 वाइट है और 7 ब्लैक है। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल को निकाला गया, तो आंख बंद करके आपको नीचे क्या कर देना है, टोटल कर दीजिए, कितने हैं ये, 7 + 6 आपका हो गया 13, 13 + 5 18, 18 में से 2 निकलने तो 18C2, तो आपका ये डिनोमिनेटर में हो गया। अब और कहा गया है, क्या और कहा गया है, बोथ बॉल्स आर रेड, तो 5 से 2 आपको रेड निकालनी है, तो 5C2, और तो 5C2 लिखिए, और है तो प्लस करेंगे किसके साथ, ये बोलता है बोथ आर ब्लैक, तो 7 में से 2 निकालने हैं, तो 7C2, 7C2 जोड़ दीजिए, तो 5C2 + 7C2 आपका 31 आ रहा है, 18 से C2 आपका 153 है, 13/153 आ जाएगा, 31/153 आ जाएगा। अगला है, इफ अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वॉवल और अ कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले समझ लीजिए आप कि हम A to Z के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे लेटर्स हो गए, इसमें आपके वॉवल्स क्या हुए, A E I O U, A E I O U, ये कुल मिला के कितने हैं, 5 है। अब बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो ये है हमारे 26 लेटर्स होते हैं A to Z, 26 में से 5 घटाइए तो आपके वो हो जाएंगे कॉन्सोनेंट, ये कितने आ जाएंगे 26 - 5 हो गए आपके 21। तो बड़ा सीधा सवाल है ये, इसमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। क्योंकि इसमें बोला है कि वॉवल आना चाहिए, और इफ अ लेटर इज चोजन, एक आपने निकाला, तो पहली चीज़ तो ये है, पहले वाला केस बता रहा हूँ, एक लेटर निकाल रहे हैं तो 26 टोटल है, इसमें से एक निकालने की प्रोबेबिलिटी C1, 26C1, ये तो आपका डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। अगले वाले में भी हम यही लिख लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये तरीका होता है, 26C1, ये डिनोमिनेटर में आएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस है। अब बोला गया है अब वॉवल 5 है, 5 में से एक निकालना है, बस 5C1/2 26C1, NC1 हमेशा n होता है, ये भी 26 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट कितने, 21 में से एक निकालना है, तो 21C1, NC1 हमेशा n होता है, तो 21C1 21, ये आपका 26, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। 32। अब ये इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि NCERT का सवाल है, ओके। In a lottery, a person chooses 6 different numbers at random from 1 to 20, and if these 6 numbers match with 6 number already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? तो पहली चीज, 1 से लेकर 20 तक नंबर है। सबसे पहली चीज है कि आपको डिनोमिनेटर में क्या लिखना, मैंने हमको हमेशा बताया है कि मैं बगैर कुछ सोचे पहले डिनोमिनेटर लिख देता हूं, क्योंकि मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे। कुल मिला के 20 नंबर हैं, इसमें से इनको 6 चूज करने हैं, तो 26 हो गया। अब क्या है कि भाई इन्होंने 6 नंबर लिए, इसमें 6 नंबर लिए, और पर्सन चूजेस 6 नंबर डिफरेंट नंबर्स, तो यहां से 6 नंबर निकाले इन्होंने, 6 नंबर। इफ दिस 6 नंबर्स मैचेस, अब जो कमिटी ने फिक्स कर रखा है,
तो अगर हम 6 निकालेंगे, अगर आप देखें तो 26 तो पूरा चांसेस है, 26 मतलब टोटल पॉसिबिलिटी है कि इनमें से जैसे 2, 5, 6, 8, 9 निकाल लें आप, या 8 भी इसमें 5 और 2, 5, 6, 8, 9, 3 और जोड़ देता हूँ, ये 6 नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 नंबर हो गए, ये आप मान सकते हैं। इस तरीके से एक नंबर है, तो ये नंबर तो फिक्स हो गया ना। तो इसमें जितने भी कॉम्बिनेशन है उसमें एक ही नंबर ऐसा होगा या एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी होगी, या ये कहें आप कि 6 नंबर लेने हैं, 6 नंबर हैं, उनमें से 6 नंबर एक लेना है, एक बार लेना है। तो जितने भी बन सकते हैं उसमें से 6 नंबर एक बार लेना है। तो 6C1 नहीं, 6 और वो 6 के 6 लेने हैं आपको, 6C6। तो NCN क्या होता है, 1 होता है। अगर आपको देखो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 - 6 0, ये 1 होता है। तो 6C6 ये 6 नंबर है, और उनको 6 नंबर को वो 6 इस 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 नंबर में 20 नंबर में 6 तो लेने की हो गई। ये जो 6 नंबर है उनको लेना है, इनको 6 के 6 लेना है एक बार। तो एक ही तरीके से ले सकते हैं। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? कुल मिला के 20C6 में 3, 8, 7, 6, 0 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, लेकिन इनमें से एक ही 6 नंबर का, ये 6 नंबर के कॉम्बिनेशन, लेकिन इसमें एक ही तो सही होगा जो इस तरीके से होगा, जो उसको मीट कर जाएगा। तो यहाँ केवल 1 आएगा। तो 1/3, 8, 7, 6, 0 ये इसका उत्तर होगा। अब 33वां सवाल है ये। इसमें है 20 कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20. 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 4? तो कार्ड का है, तो कार्ड हम सीख चुके हैं। ओके, मल्टीपल ऑफ 4। तो इसमें क्या करेंगे, पहले आपको ये देखना है कि हम सवाल क्या कह रहे हैं। यह है 1 से लेकर 20 तक का के नंबर्स हैं। एक नंबर आप ड्रॉ कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज दिस। तो पहली चीज तो ये है कि जितने भी आप यहां पर पार्ट देख रहे हैं, आप आंख बंद करके नीचे ये 20 नंबर्स हैं, एक निकालना है। तो 20C1 और NC1 क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, 20 N होता है। तो डिनोमिनेटर में सबके 20 आएगा। ये क्लियर हो गया। अब पहले पे आते हैं। अब मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल कौन कौन से इसमें, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5, 5/20। पहले का आंसर 5/20। अगले पे आ जाइए। नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल का है 1/4, नॉट अ मल्टीपल का 4 कितना होगा, 1 - 1/4। ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 से घटा के आती है। तीसरा ऑड नंबर, इसमें ऑड कितने हैं, 20 में से आधे ऑड होंगे, आधे इवन होंगे, तो 10 है, 10 ऑड है, 10 इवन है, तो 10/20 ये इसका उत्तर हो गया। चौथा ग्रेटर देन 12, 12 से ऊपर कितने नंबर है, इसमें 8 नंबर है, 13 से लेकर 20 तक। तो आप क्या करेंगे, 8 नंबर आपके किससे 12 से ऊपर है, और कुल मिला के 20 है, तो 8/20। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबल 5 में 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 3 से 15, 5 4 से 20। 4 नंबर्स हैं ये, तो 4 और कुल मिला के कितने 20, तो 1/5 आ गया इसका। छठवें पे आइए। छठवा कहता है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो आप एक काम करेंगे, मल्टीपल ऑफ 6 निकालने थे, 1 से माइनस कर देंगे, तो 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 3 ही है, तो कुल मिला के कितना होगा, ये 3 हो गए, 3/20। ये प्रोबेबिलिटी है 6 की आने की, ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 3/20, और ये कितना आ गया 17/20। ऐसे निकालेंगे इसको। अब 34वां सवाल है आपका। तो मुझे लगता है इसको हम अगली बार करते हैं, ठीक है, क्योंकि 44 क्वेश्चन है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। आगे NCERT के सवाल आ रहे हैं, तो थोड़ा स्टे ट्यून्ड रहिएगा। धन्यवाद।